नमस्कार साथियों मैं पवन जांगीड़ आपके सामने हाजिर हुआ हूं साइंस के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, जिसका नाम आज रहने वाला है क्या, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट। तो साथियों, सबसे पहली चीज मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में जब मॉर्निंग में सनराइज होता है, स्टार्टिंग में 2 मिनट तक जब आपको सन विजिबल होता है, वहां पर सन की एक्चुअल पोजीशन नहीं होती है। यानी यहां पर अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूं तो मैं यह बताना चाह रहा हूं कि अभी तक सनराइज नहीं हो चुका है। सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही सन आपको विजिबल होने लग जाता है। और ठीक ऐसा ही कुछ सनसेट के टाइम होता है। सनसेट के टाइम क्या होता है कि सनसेट हो चुका होता है, बट उसके बाद भी 2 मिनट तक आपको सन विजिबल रहता है। यानी 2 मिनट का ये डिफरेंस मॉर्निंग आवर्स में आता है और 2 मिनट का ये डिफरेंस जो होता है वो इवनिंग आवर्स के अंदर आता है। सो टोटल ये डिफरेंस हो जाता है 4 मिनट्स का। तो सर ये डिफरेंस आता क्यों है, इस चीज को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मुझे आपको एक टॉपिक समझाना पड़ेगा जिसका नाम रहने वाला है रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, यहां पर अपवर्तन किसे कहते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सिंपल से मैं एक यहां पर चीज समझाना चाहूंगा कि जब भी लाइट जो होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होती है, जब भी लाइट जो होती है वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर एंटर होती है, तो दोनों मीडियम डिफरेंट है। दोनों मीडियम डिफरेंट है इसलिए इनकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, दोनों की चेंज होने वाली है। यानी दोनों की डेंसिटी सेम नहीं होगी, दोनों की डेंसिटी डिफरेंट होगी। इसलिए चेंज की जगह मैं वर्ड लिख देता हूं डिफरेंट होने वाली है। अब दोनों की डेंसिटी डिफरेंट है, इसलिए लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही है तो जाना था उसको स्ट्रेट लाइन में, पर वो स्ट्रेट लाइन में ना जाकर अपने पाथ को डेविएट कर देती है। इट मींस अपने पाथ को चेंज कर देती है। किस प्रकार से, अगर इस चीज को आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको एक बता देता हूं चीज, कि जब भी लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, और अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। अगर यह चीज समझ में आ गई तो सारा फंडा आज का समझ में आ जाएगा। यह चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मेरे पास 2 मीडियम है और 2 मीडियम के अंदर मैंने कुछ दोनों मीडियम को अलग करने के लिए एक लाइन को ड्रॉ किया है, और इस लाइन के ऊपर जो मीडियम मैं बना रहा हूं वो एक डेंस मीडियम बना रहा हूं, और इस लाइन के नीचे की तरफ जो मीडियम बना रहा हूं वो मैं एक रेयर मीडियम बना रहा हूं। ठीक है, लाइन से ऊपर डेंस मीडियम है और लाइन से नीचे एक रेयर मीडियम है, और ये लाइन दोनों यहां पर मीडियम को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। तो जब यहां पर लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं। तो ये एक लाइट की रे है जिसको मैंने बोल दिया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इसे मैंने नाम दे दिया इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो अब इसके बाद आगे मैं जो बात करने वाला हूं कि लाइट को ट्रेवल करना था स्ट्रेट पाथ में, पर वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर रही है, वो अपने पाथ को चेंज कर रही है क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। अब यहां पर ये जिस पॉइंट पर आ रही है लाइट, इस पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर इस पॉइंट के 90 डिग्री के ऊपर मैं एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं तो इस इमेजिनरी लाइन को क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा नॉर्मल। इसे कहा जाएगा नॉर्मल। अब लाइट को जाना था स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट ना जाकर अपने पाथ को चेंज कर रही है, और पाथ चेंज कैसे हो रहा है इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। तो वो कुछ इस तरीके से लाइट जा चुकी है, यानी वो स्ट्रेट ना जाकर अपने पाथ को चेंज कर रही है और वो नॉर्मल से दूर जा रही है। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, लाइट बेंड हो रही है, लाइट डेविएट हो रही है, और वो डेविएट होकर कहां जा रही है,
अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट अगर लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, इस चीज को अब हम समझेंगे। अगेन मैं आपके सामने दो मीडियम बना रहा हूं और वो दो मीडियम कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, कि अब मैं लाइन के ऊपर की तरफ क्या बना रहा हूं, ये दोनों मीडियम को सेपरेट करने के लिए एक इमेजिनरी लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो इससे ऊपर रहने वाला है एक रेयर मीडियम और इससे नीचे रहने वाला है एक डेंस मीडियम। अब लाइट की रे जा रही है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं आप, ये लाइट की रे जा रही है। तो जो लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में एंटर होने की कोशिश करेगी, इसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। और जिस पॉइंट पर लाइट की रे आ रही है उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब अगर यहां पर मैं 90 डिग्री पर एक लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, अगर कुछ इस प्रकार से मैं 90 डिग्री पर एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देता हूं, तो इसे कहा जाएगा क्या, नॉर्मल। क्या कहा जाएगा, नॉर्मल कहा जाएगा। अब लाइट को जाना था स्ट्रेट लाइन में, पर वो स्ट्रेट पाथ में न जाकर अपने पाथ को चेंज कर रही है। लाइट स्ट्रेट पाथ में न जाकर अपने पाथ को चेंज कर रही है और उसका पाथ कैसा हो जाता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। वो जा रही है कुछ इस तरीके से, सॉरी, लाइट की रे बता देता हूं, वो जा रही है कुछ इस तरीके से। हाँ जी बेटा, तो जाना था इसको स्ट्रेट, पर वो स्ट्रेट ना जाकर नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी है, झुक चुकी है। तो इसे साथियों आप क्या कहेंगे, लाइट कहां जा रही है, लाइट जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। इट मींस लाइट अगर एक डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, और लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी। दोनों केस में लाइट का पाथ जो है वो चेंज हो रहा है, बट दोनों केस में फिनोमिना आपको थोड़ा सा चेंज मिल रहा है। यहां पर लाइट जा रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां जा रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, और इसी चीज को कहा जाता है रिफ्रैक्शन, कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करती है तो उस टाइम लाइट अपने एक्चुअल पाथ को डेविएट कर देती है, चेंज कर लेती है, और इसी को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट बेंड होती है तब इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। जो लाइट आ रही है उसको कहा जाएगा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, और जब वो बेंड हो जाती है तो उसको कहा जाएगा रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई तो अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए बेटा, आपको अपने अर्थ के ऊपर वही चीज दिखाई देगी जो हॉरिजन के ऊपर होती है। हॉरिजन के कोई चीज अगर नीचे है तो वो आपको दिखाई नहीं देती है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक पर्सन खड़ा है अर्थ की सरफेस के ऊपर, ये हॉरिजन है। हॉरिजन की अगर कोई चीज नीचे होगी तो इसके नीचे वाली चीज को नहीं देख पाएगा, ऊपर होगी तो उसको इजीली वो देख सकता है। तो आप देख सकते हैं अभी ये सन की ट्रू पोजीशन है। ट्रू पोजीशन है मतलब अभी सनराइज नहीं हुआ है। सनराइज नहीं हुआ मतलब सन अभी तक इस हॉरिजन के नीचे है, तो हमें दिखना नहीं चाहिए। पर होता क्या है, सन की रेज जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एटमॉस्फेयर एक डेंस मीडियम होता है। लाइट जब आ रही थी पहले रेयर मीडियम था, पर जब लाइट की रे या लाइट की रेज जो होती है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो एक डेंस मीडियम हो जाता है, जिसके कारण यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो सन की रेज है ये बेंड हो रही है। ये बेंड हो रही है कुछ इस तरीके से, हॉरिजन के एटमॉस्फेयर में एंटर होने के बाद इसके अंदर बेंडिंग आपको विजिबल होगी। लाइट की रेज बेंड हो चुकी है और हमारा ब्रेन ये चीज जानता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो आपका ब्रेन क्या सेंस करेगा, आपका ब्रेन, अगर इसको मैं डॉट डॉट करके पीछे लेकर जाऊंगा, आपका ब्रेन सन को यहां पर सेंस करने वाला है। एक्चुअल में सन अभी हॉरिजन के नीचे है, सनराइज नहीं हुआ है, पर फिर भी आपको सन विजिबल हो रहा है, क्योंकि आपका ब्रेन ये सेंस करता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, इसलिए आपका ब्रेन यहां पर
सन को सेंस करने वाला है। एक्चुअल में सनराइज अभी तक नहीं हुआ है, फिर भी आपको सन विजिबल हो रहा है, और इस एक्चुअल सनराइज में अभी 2 मिनट का डिफरेंस है, 2 मिनट्स का अभी तक यहां पर गैप है, डिफरेंस है। सेम ऐसा ही कुछ सनसेट के साथ होता है। सनसेट हो चुका होता है, सन हॉरिजन के नीचे जा चुका है, फिर भी जब सन की रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो लाइट की रेज की बेंडिंग होती है, और आपका ब्रेन ऐसा सेंस करता है कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और आपके ब्रेन को यह सेंस होता है कि सन अब हॉरिजन के अभी तक ऊपर है। हालांकि सनसेट हो चुका है, सनसेट के बाद भी 2 मिनट्स तक आपको सन वहां पर ऐसा विजिबल रहता है। इसको आप डिलेड सनसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिलेड सनसेट कहते हैं। सनराइज से पहले ही सन का दिखाई देना एडवांस सनराइज, और सनसेट होने के बाद भी सन का दिखाई देना, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है डिलेड सनसेट। और ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण हो रहा है, क्योंकि लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम के अंदर आ रही है और टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट चली जाएगी। और अगर लाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो यहां पर एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? लाइट की रेस का रिफ्रैक्शन कर रहा है, इसलिए इसको एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी कहा जाता है। रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था जो मुझे आज आपको समझाना था। अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो एक और इंटरेस्टिंग चीज है साथियों, आप सभी के लिए दिवाली का यहां पर डबल धमाका ऑफर जो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है। तो साथियों ये डबल धमाका ऑफर जो है इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार, जिसके अंदर ये ऑफर रहने वाला है 24 तारीख से, यानी 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक। अब इस डबल धमाका ऑफर के अंदर आपको उत्कर्ष ऐप के क्लास 6 to 10 के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज के ऊपर मिलने वाली है भारी छूट अप टू 90% डिस्काउंट, और इसके साथ साथ आपको स्पोकन इंग्लिश का बिगिनर कोर्स मिलने वाला है एकदम फ्री। यानी एक तो ये 90% डिस्काउंट और इसके साथ साथ ये स्पोकन इंग्लिश का कोर्स एकदम फ्री। तो साथियों आपको बता देना चाहूंगा, यहां पर आप देख सकते हैं, आप हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, चाहे सीबीएसई बोर्ड से है, चाहे आरबीएसई बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड से, चाहे एमपी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड से, क्लास 6 to 10 के एकेडमिक सेशन 2024-25 का आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। और अगर मैं बात करता हूं स्टैंडर्ड बैच के बारे में, तो क्लास 6 to 8 का प्राइस रहने वाला है केवल और केवल 1500, क्लास 9-10 का प्राइस रहने वाला है ₹2000। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, प्राइम बैच के बारे में, तो क्लास 6 to 8 के कोर्स का प्राइस रहने वाला है ₹2000 और क्लास 9-10 के कोर्स का प्राइस रहने वाला है ₹2500। तो इस शानदार दिवाली के बम्पर ऑफर को यहां पर गेन करने से चूकिएगा बिल्कुल भी मत। 100% अगर आपके पास कोर्स है कोई बात नहीं, आपको अपने फ्रेंड्स, आपको अपने रिलेटिव्स, हर एक विद्यार्थी तक इस धमाके वाली ऑफर को वहां पर इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना है। ठीक है। तो अब इसी के साथ में अपनी आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देने जा रहा हूं। तो आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।